माता दी। आप जैसे सभी जानते हैं कि देवी माँ का आगमन अब हमारे घरों में होने ही वाला है। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों का अर्थ क्या होता है, घट स्थापना या कलश स्थापना का कौन सा समय श्रेष्ठ है, पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, नवरात्रों के दौरान हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहूंगी कि नवरात्रे कितने प्रकार के होते हैं और नवरात्रों के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य वर्जित हैं, कौन सा कार्य करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रे 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे कि हमें यह तो पता है कि नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, मार्च में और अक्टूबर में, लेकिन काफी सारे लोग इस चीज से अवगत नहीं हैं कि नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 नवरात्रे होते हैं गुप्त नवरात्रे और 2 नवरात्रों को कहा जाता है उदय नवरात्रि। तो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वह माघ मास और आषाढ़ मास में आते हैं। उस दौरान वैसे तो हमें 9 देवियों की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, हम जैसे गृहस्थ लोगों को, लेकिन कुछ लोग किसी सिद्धि को अगर प्राप्त करना चाहते हैं या तंत्र विद्या अपने सिद्ध करना चाहते हैं तो वह लोग भी 10 महाविद्याओं को इन गुप्त नवरात्रों के दौरान सिद्ध करते हैं, जैसे कि छिन्नमस्तिका, धूमावती या बगलामुखी माँ। तो इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं में से जो उन्हें श्रेष्ठ लगती है वह उनकी आराधना करके अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो जो नवरात्रे अब 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं वह हमारे उदय नवरात्रे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नवरात्रि का क्या अर्थ होता है, नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि, यानी कि 9 दिन आप 9 देवियों की आराधना करेंगे। बाकी आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्रे जहां से हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है, यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। उसके बाद जो अब नवरात्रे अब हमारे आने वाले हैं वह आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 दिन हम 9 देवियों की आराधना करते हैं। तो पहले दिन शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी प्रकार से हम 9 देवियों की 9 दिन पूजा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नवरात्रे 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 16 अक्टूबर रात 1 बजे से प्रारंभ हो रही है। तो 17 अक्टूबर को पहला नवरात्रा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि 17 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो वैसे भी नवरात्रे जो हैं वह आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जो कि 16 अक्टूबर रात्रि 1 बजे से ही प्रारंभ हो रही है। तो 17 अक्टूबर के दिन यानी शनिवार के दिन ही आपको पूरा विधिवत पूजन विधान करना चाहिए। उसी दिन आपको घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी करनी चाहिए। कलश स्थापना देखिए, हमारे शास्त्रों अनुसार जब भी कोई भी पूजन होता है तो सबसे पहले हमें घट स्थापना ही करनी चाहिए। जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वह आपको अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा शुभकारी होगा। कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा विधि में पंचमेवा, नारियल, माता का श्रृंगार का सामान और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें वह आप रख सकते हैं। और उसी दिन आप जो भी बोते हैं, ये भी कहा जाता है जैसे जैसे जो डेली बेसिस पे बढ़ेंगे 9 दिन, वैसे ही आपको उससे यह पता लगता है कि अगर जो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तो उससे वह आपके घर में सुख समृद्धि लाते हैं। वह भी एक तरीके का माता रानी का ही शुभ संकेत होता है। एक बात आपको और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया उस दिन हम जौ रोपण भी करते हैं, तो कुछ
कुछ लोग विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन अपने भाइयों को टीका लगाने के साथ में वह कानों पर भी जो रखे जाते। तो जैसे मैंने आपको पूजा की विधि की सामग्री बताई, और कुछ लोग तो 9 दिन माता रानी की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूं कि ये मेरी विचारधारा है, जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो, परंतु मैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, या पूजा की सामग्री या 9 दिन अखंड ज्योत जलाना उनके लिए संभव नहीं है। तो क्या माता रानी उनसे प्रसन्न नहीं होगी? क्या केवल अखंड ज्योत जलाने से ही या पूरी विधिवत पूजा करने से ही माता रानी प्रसन्न होगी? मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात पे मैं जो आपको कहानी सुनाना चाहती थी वह सुनाती हूं। एक बहुत ही अमीर सेठ था और उससे भी ज्यादा वो कंजूस था। एक ब्राह्मण ने कहा कि आप कुछ दान कीजिए। तो उसने कहा, भाई मेरा तो ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का कमाया हुआ धन है, मैं क्यों भगवान को दान करूं? भगवान ने थोड़ा मुझे ये दिया है। आप कोई ऐसी विधि बताओ कि भगवान मुझसे बिना ही कुछ दान दक्षिणा के प्रसन्न हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी आप मानसिक पूजा कीजिए। मानसिक पूजा का फल जो हमारे कर्म फलों से भी बहुत ही अधिक श्रेष्ठ है। तो उसने कहा, चलो आज तो मैं भगवान जी को खीर का भोग लगाता हूं। सबसे पहले सेठ ने अपने घर के मंदिर में ही दूध अर्पण किया। उसके बाद उसने दूध में इलायची डाली, बहुत सारे पंचमेवा डाल दिए। उसके बाद वो एक एक करके शक्कर डालना शुरू हुआ। जब उसने 5 से 6 चम्मच से अधिक शक्कर डाल दी तो उसको लगा, अरे शक्कर मेरी बहुत ज्यादा व्यर्थ हो गई। वापस वो शक्कर निकालने लगा। तो तब भगवान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया कि सेठ जी आप मानसिक रूप से तो शक्कर डाल रहे हो, और इतनी अगर मीठी बन भी गई है खीर तो मैं वह खीर खुशी खुशी भी खा लूंगा, आप शक्कर मत निकालिए। तो मेरा केवल इतनी बात बताने का इतना ही अर्थ है कि भगवान को आपकी, अगर आप समर्थ है तो ऑब्वियसली आप पूजा विधिवत जरूर कीजिए, परंतु अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो केवल आपकी मानसिक पूजा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, पूजा विधि के साथ बहुत सारे लोग जो होते हैं, आम के पत्तों की बंदलवाल, अगर आम के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो अशोक के पत्तों की भी तोरण बना के अपने मेन गेट पर आप लगाएं तो वह भी बहुत शुभ होती है। अब जैसे मैंने बताया कि 17 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे प्रारंभ है। 24 अक्टूबर को हमारी अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है, क्योंकि 24 तारीख को ही 6:49 पर ही अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है, यानी कि 6:59 मॉर्निंग को ही अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अष्टमी और नवमी तिथि हम उसी दिन मना सकते हैं। उसके बाद जो विजयदशमी है या दशहरा है वो आप 25 अक्टूबर को बनाइए, क्योंकि नवमी तिथि 7:42 पर यानी कि 7:42 को ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप दशहरा को तिलक जो आप अपने भाइयों को करते हैं या आप मनाते हैं उसी प्रकार से आप मना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी अपनी ये विचारधारा है। देखिए, नवरात्रों के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानती हूं नवरात्रों के दौरान हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और हमें विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो पूरी विधिवत पूजा कीजिए, अन्यथा मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो एक चीज नोटिस की है, बहुत सारे लोग 9 दिन तो शेव नहीं करेंगे या बाहर नहीं जाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे या कुछ और गलत काम भी नहीं करेंगे, लेकिन 9वें दिन ही जब नवरात्रों का समापन हो जाए उसी दिन वो लोग बोलेंगे चलो लेट्स गो पार्टी टू नाइट, जैसे कि एक गाना भी है। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि 9 दिन जैसे मैंने बताया सात्विक रहिए, सब कुछ कीजिए। तो 9 दिन एकदम समाप्त होते ही वापस आप अपने बैक टू ट्रैक क्यों आना चाहते हैं? आप एक सात्विक जीवन जिए और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं। देखिए,
जो मर्क्यूरी होता है यानी कि बुध जो होता है वो व्यापार का कारक होता है। ये बात मैं बीच में इसलिए उठा रही हूं कि हम लोग सामान्यतः अपने घरों में बहू बेटियों को बहनों को रिस्पेक्ट नहीं देते, और मर्क्यूरी जो है वो बुध जो है व्यापार का कारक है। 9 दिन तो आप अपने घर की बहू बेटियों को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आप अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं देते तो उससे आप ऑटोमेटिकली अपने व्यापार को खराब कर रहे हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को लग्जरीज पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वह आपको वीनस प्लैनेट देता है। अगर आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने वीनस को खराब कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 9 दिनों के लिए ही आप अच्छे ट्रैक पर मत चलिए, उसके बाद भी आप अपने जीवन में या अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे आजकल कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत हो रही है, तो देखिए अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो आप शादी किससे करेंगे? तो इस चीज को भी आप बढ़ावा मत दीजिए। इसके साथ में मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक पूजा जो होती है वह सर्वश्रेष्ठ होती है। तो अगर आप बीमार हैं या अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आप वीक हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं है कि व्रत रखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो माता रानी जो है आपकी मन की भावनाओं को, श्रद्धा को बहुत अच्छे से जानती है। तो जरूरी नहीं है कि आप 9 दिन का फास्ट रखें। आप केवल विधिवत पूजा ना कर पाए तो आप केवल वैसे भी पूजा कर सकते हैं। जब भी अगर आप व्रत रखते हैं, आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो आप व्रत के दौरान आप कुट्टू, सामक या साबुदाने का प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। उस दौरान सेंधा नमक का आपके भोजन में प्रयोग किया जाता है व्रत का सामग्री या भोजन बनाने के लिए। उसके बाद आप फलों का भी सेवन कर सकते हैं। बाकी देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप नवरात्रों के बाद भी अगर आप सात्विक भोजन पे ही रहें तो वह आपके लिए शुभकारी होता है। उससे क्या है, देखिए सात्विक भोजन खाने का केवल यही अर्थ है कि उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में नेगेटिव विचार नहीं आते। जैसे भी आप, मैं देखिए नॉनवेज खाने के, मैं ये नहीं है कि मैं अगेंस्ट हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं ना जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, तो जैसा आप भोजन करते हैं वैसे ही आपके विचार बनते जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्रत जब भी आता है तो उसका केवल यही अर्थ होता है कि आप अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, अपने विचारों का शुद्धिकरण करें, और उसी दौरान आपकी बॉडी का एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप व्रत रखिए और उस दौरान सात्विक भोजन खाना शुरू कर दीजिए। वह आपकी सेहत के लिए भी और मानसिक विचारों के लिए भी अच्छा रहे। मेरा आप सबसे अंत में यही अनुरोध है, 9 दिन के लिए नवरात्रे जो आ रहे हैं, इसमें आप अच्छा स्त्रियों के साथ व्यवहार तो कीजिए, लेकिन नवरात्रे खत्म होने के बाद भी आप अपना व्यवहार अपनी बुआ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मौसी यानी स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार आप रखना प्रारंभ कर दीजिए। उससे आपकी शादीशुदा जीवन भी अच्छी होगा और आपका व्यापार भी ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं आपके ऊपर निर्भर है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो प्लीज आप फास्ट भी रखिए, विधिवत पूजा भी कीजिए, और आपको जैसे अच्छा लगता है आप माता रानी की आराधना कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा अंत में बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी।